22 अप्रैल 2025 को जो इंसिडेंट हुआ इंडियन कश्मीर में, पहलगाम एक जगह है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा एरिया है जहां टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, एक खूबसूरत जगह है। वहां पर FIR के मुताबिक ऑलमोस्ट दिन के 1:50 से लेकर 2:20 तक मुसलसल 5 के करीब दहशतगर्द जो है वो लोगों को शनाख्त करके कत्ल करते रहे। अब ये जो वर्डिक है वो FIR पे तो नहीं लिखी, FIR में तो बिल्कुल और बात लिखी है कि अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, यानी इनके मीडिया के जो अल्फाज हैं या बयानियां है वो FIR से मैच नहीं करता। और उससे हैरानकुन बात यह है कि FIR कटने का टाइम 2:30 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मीडिया खुद बता रहा है कि 1.5 से 2 घंटे तक वहां कोई नहीं पहुंचा और FIR जो है वो वाकई के 10 मिनट के बाद कट गई है। बाकायदा FIR हम इंशाल्लाह वीडियो में अटैच कर देंगे, उसके टॉप के ऊपर बाकायदा टाइमिंग लिखी हुई है कि इस वक्त से इस वक्त तक इंसिडेंट हुआ, 2:20 पे इंसिडेंट खत्म हुआ और 2:30 पे FIR भी काट दी गई और उसमें बाकायदा उन्होंने नामजद कर दिया पाकिस्तान को कि सरहद पार से लोगों की ईमा के ऊपर यहाँ के जो लोकल दहशतगर्द हैं उन्होंने लोगों को कत्ल किया। ऑलमोस्ट 26 के करीब लोग मजलूमन कत्ल किए गए। हम डंके की चोट के ऊपर इसकी मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल दहशतगर्दी का एक्ट है। इस किस्म का एक्ट DLA अगर बलोचिस्तान में करती है और नहत्ते सिविलियंस को कत्ल करती है वो भी दहशतगर्दी है, और वहाँ की अगर कोई लोकल तंजीम ऐसा कर रही है बकौल इनके, वो तो अभी मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो भी दहशतगर्दी है। 26 लोग इसमें मजलूमन कत्ल किए गए और 20 के करीब जख्मी हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और उन कत्ल होने वालों में एक मुसलमान भी है जो लोकल वहाँ पर खच्चर के ऊपर लोगों को सैर करवाने के लिए लेके जाया करता था। सैयद आदिल हुसैन शाह उसका नाम है। तो वाकई उसने इस एतबार से हुसैनी होने का सबूत दिया कि उसने दहशतगर्दों को रोका कि ये आप लोग जुल्म कर रहे हैं। इस तरह अवामुन नास को आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनका ताल्लुक किसी और रिलीजन से है कत्ल नहीं कर सकते। बाकायदा वो उनसे कलमे सुनते रहे, उसके बाद खतरे भी चेक किए और उसके बाद मारना शुरू कर दिया उन्होंने बगैर किसी वजह के। उन सैर करने वालों का तो कोई लेना देना नहीं था इंडिया की फौज के साथ, जो कि कश्मीरियों के ऊपर पिछले ऑलमोस्ट 70-80 साल से जुल्म कर रही है। ये तो नहत्ते सिविलियन थे जो सैर सपाटे के लिए आए हुए थे। इवन अगर उनमें कोई फौज का बंदा भी था तो वो उस वक्त सिविलियन की हैसियत से था, उसको फौजी के तौर पर भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक मुसलमान और एक गालिबन क्रिश्चियन था और बाकी सारे हिंदू थे जो इस तरह मजलूमन कत्ल किए गए। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया है और इस वाक़े को कंडेम किया है और दहशतगर्दी का एक्ट कहा है। यहाँ के जितने बड़े सहाफ़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हक का साथ दिया इस हवाले से कि मजलूमीन जो हैं, खा वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, हमने उनके साथ खड़े होना है। जबकि इसके अगेंस्ट कुछ अर्सा पहले जब बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में दर्जनों मजलूमीन कत्ल किए गए तो उस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो कातरीन के साथ खड़ा था और खुशियां मना रहा था और इस टेररिस्ट अटैक को वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ये इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया का फ़र्क है। रहे अवामुन नास तो ना वहाँ के रहने वाले लोग जंग चाहते हैं और ना यहाँ के रहने वाले लोग जंग चाहते हैं। वो आपस में अमन की आशा के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। असल इशू जो है वो बड़ों का होता है जो इस किस्म की लड़ाइयों को लेकर चलते हैं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए या मुस्तकबिल में अपनी सियासत को सेव करने के लिए कोई ना कोई इशू खड़ा करके रखते हैं। उसकी वजह से इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं।